अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। अक्सर 35 से 40 उम्र के बाद या उससे पहले खवातीन की टांगों में, घुटनों में, कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। आराम करने और नींद पूरी करने के बावजूद जिस्म अकड़ा अकड़ा रहता है। कभी हाथ में दर्द होता है, कभी टांगों में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है। सुबह उठते के साथ जिस्म में जान नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। थोड़ा सा काम करते हैं ऐसा लगता है पता नहीं कितना काम कर लिया, पता नहीं कितने पहाड़ तोड़ लिए। 35 से 40 साल की उम्र के बाद ये सारी चीजें इसलिए आती क्योंकि हमारी एज हो जाती है और हमारी डाइट भी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अगर उससे पहले भी आपको सारे ये मसले हो रहे हैं तो ये कोई मामूली बात नहीं है। ये किसी न किसी की चीज की जिस्म में कमी हो जाती है, इस वजह से ये दर्द शुरू हो जाते हैं। हर वक्त थकन रहती है, ऐसा लगता है कि बस अब कोई काम नहीं करो, बस आराम करते रहो। ये अक्सर खवातीन के साथ हो रहा है और देखा भी जा रहा है। इसकी क्या वजह है और इसका क्या हल है, आज मैं आप लोगों को यही वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरा रिश्ता जुड़ा रहे। आप लोग अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, इंशाल्लाह मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मजे में होंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं भी बिल्कुल। वीडियो के सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपने पूरी वीडियो देखनी भी है, समझनी भी है और अमल भी करना है। देखिए 35 और 40 साल की उम्र के बाद जिस्म पहले जैसा नहीं रहता, ये हकीकत बात है। जिस्म में चीजें तब्दील होना शुरू हो जाती हैं, चीजों की कमी हो शुरू हो जाती है, जिस्म में ताकत खत्म हो जाती है और कुछ विटामिन की कमी हो जाती है, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन B12, कैल्शियम और प्रोटीन। ये सब वो विटामिन होते हैं जो गोश्त के पट्ठों को मजबूत रखने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर खवातीन में इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाती है तो पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, टांगों में दर्द, ये सारे दर्द शुरू हो जाते हैं। वक्ती तौर की हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं, पेन किलर्स ले लेते हैं, जिससे ये वक्ती तौर में आराम भी हो जाता है, लेकिन ये चीजें फिर स्टार्ट हो जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि शायद हमारी उम्र हो गई है, इस वजह से ये सारे मसले पैदा हो रहे हैं। लेकिन हर एक चीज की बात जो है ना हम उम्र पे नहीं डाल सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक औरत के अंदर कमी हो जाती है उन चीजों की, इस वजह से ये सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हो सकती हैं अगर आज जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी डाइट में अगर आप वो सब शामिल करेंगी, आप पहले जैसी हो जाएंगी। आप कोशिश करें पेन किलर्स वगैरह नहीं लें, ये वक्ती तौर का आराम करती हैं लेकिन फिर बाद में ये बड़े मसले भी पैदा कर देती हैं। आज जो मैं आप लोगों को 4 ऐसी चीजें बताऊंगी जिसको आप आसानी से अफोर्ड भी कर सकते हैं और उसके फायदे भी बेशुमार है। मैं अक्सर यूज भी करती हूँ और मैंने खुद तजुर्बा किया हुआ है, मुझे खुद बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट मिले हैं। तो फिर इस वजह से मैं आज की वीडियो इसी चीज पे मैंने बनाई है ताकि आप लोग भी इस चीज का फायदा उठा सकें। इन 4 चीजों में से जो सबसे पहली चीज है वो है मखाने। अक्सर मैंने वीडियो में बताया है और काफी बहनों को पता ही नहीं है कि मखाने होते क्या है। फूल मखाने, देखें ये होते हैं फूल मखाने। ये आसाम से आपको पंसार की शॉप से मिल जाएंगे। आप उनको बोलेंगे फूल मखाने दे दें और ये आपको दे देंगे। आपने इनको यूज कैसे करना है मैं आपको वो बता देती हूँ। आपने इनको तवे पे फ्राई करके हल्का सा इसको आपने अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद आपने इसको डब्बा बना के रख लेना है। साथ में आप मिश्री भी ले सकती हैं, साथ में आप बादाम भी ले सकती हैं, जो आपको ठीक लगे वो ले सकती हैं। उसके बाद आपने रोजाना रात को 1 से 2 चम्मच आपने अच्छे से 1 गिलास दूध में मिक्स किए और आपने वो दूध पी लिया। अगर आपको दूध से मसला है, अगर आप ज्यादा दूध नहीं पी सकती हैं, आप 1 कप दूध में 1 चम्मच भी मिला के पी सकती हैं। देखिए आपको टेस्ट भी मजे का लगेगा और आपका कोई कहीं भी जिस्म में कह दर्द होगा, किसी भी जिस्म के हिस्से में आपका दर्द होगा, आप 1 हफ्ते बस ये करके देख लें। आप अपनी आदत बना लें इसको, फिर आप देखें आपके जिस्म के पट्टों का दर्द, कमर का दर्द, आपके हाथों का दर्द ये कहाँ चला जाता है, कहाँ गायब हो जाता है, आपकी अक्ल खुद हैरान हो जाएगी। मैं आपको ये 3री दफा मैंने आपको ये वीडियो में बताया है कि अब मैं आपसे कहती हूँ कि अब आपको मुझे लगता है कि यूज कर लेना ही चाहिए, क्योंकि अक्सर ये खवातीन में बड़ी शिकायत है, मुझे अक्सर कमेंट भी आते हैं। तो मैं सबको बार बार यही कहती हूँ कि देखें आप ये यूज करके देखें। उसके बाद अगर आप कमेंट में मुझे आके नहीं बोलेंगे कि आपने बताया था और हमें फायदा हुआ था, तो मैं यकीन मानो मैं अगली बार ना अपनी वीडियो में ये मखाने वाली बात बताऊंगी भी नहीं। ये गारंटी के साथ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। तो ये आपने अपनी डाइट में शामिल करना। नंबर 2 पे आता है ये मेथी दाना। अच्छा, इस मेथी दाने के क्या फायदे हैं? ये जो अक्सर जोड़ों में सूजन हो जाती है, टांगों में सूजन हो जाती है, उसके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुफीद है। इसको आपने किस तरह से यूज करना है, आपने रात को ओवरनाइट के लिए इसको भिगो के रख देना है 2 चम्मच, ठीक है। उसके बाद सुबह उठ
के आपने उसका वो पानी भी पी लेना है और आपने ये मेथी दाना कोशिश करें कि चबा लें, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। जितने आपसे हो सके आपने ये मेथी दाने का चबा लेना है। ये इसमें लग रहा है सख्त, लेकिन जब आप पानी में इसको रात को ओवरनाइट करके भिगो के रखेंगे, सुबह ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, आराम से आपसे चबाया भी जाएगा, आराम से आप जो है ना इसका पानी भी पी सकेंगी। निहार मुँह आपने ऐसा करना है। तो जोड़ों में अगर आपकी तकलीफ बहुत ज्यादा रहती है और जोड़ों में जो है अगर सूजन आ गई है, तो ये उसके लिए भी बड़ा मुफीद है। ठीक है, अब बात करते हैं हम नंबर 3। नंबर 3 है तिल। तिल एक छोटा सा बीज होने के बावजूद गिजाइत से भरपूर होता है। इसमें सेहतमंद चिकनाइयाँ होती हैं और तासीर में ये गर्म भी होता है और हेल्दी फैट्स होते हैं, फाइबर, कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। ये भी बहुत अफोर्डेबल होते हैं, ये कोई इतने ज्यादा महंगे भी नहीं होते हैं और ये जिल्द और बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होते हैं। अक्सर ऐसा होता है हमारे घरों में ये चीजें रखी हुई होती हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता कि इसके फायदे क्या हैं और हम इसको किस तरह से यूज करके इसके और ज्यादा फायदे उठा सकते हैं। अब इसको मैं यूज करने का तरीका भी बता देती हूँ। बहुत आसान है। आपने क्या करना है, आपने सुबह उठ के इसे 1 चम्मच जो है, या तो आप थोड़ा सा इसके पाउडर बना के भी खा सकते हैं या आप ऐसे उठाकर भी खा सकती हैं। मैं तो कभी कभी उठाती हूँ और ऐसे ही बस थोड़ी सी मुट्ठी ली और खा लिया 1 चम्मच के बराबर। और अगर आपको सुबह नहीं ठीक लगता तो आप रात को भी खाकर सो सकते हैं। विटामिन बी और विटामिन सी की वजह से घुटनों और जोड़ों की सेहत को भी सपोर्ट करता है। ये सारी नेचुरल चीजें होती हैं जो हमें यही चीजें यूज भी करनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम पेन किलर्स की तरफ जाएं या मेडिसिन की तरफ जाएं, एंटीबायोटिक वगैरह की तरफ जाएं, ये बाद में बड़े नुकसान देती हैं। ये सारी घरेलू चीजें अगर ये टोटके वगैरह हम यूज करेंगे ना, तो हमें कभी हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही हमें बड़ी बड़ी महंगी महंगी ड्रीपे, मेडिसिन और बड़ी बड़ी डॉक्टरों को फीस हो गई और पेन किलर्स हो गए, ये वक्त के तौर पर सब आपका इलाज कर देंगी, लेकिन ये जिंदगी भर तो हम लोग खा नहीं सकते, जिंदगी भर तो हम यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो आज मैंने आपको चीजें बताई है ना, इसके कोई नुकसान है ही नहीं। ये आप अगर अपनी जिंदगी का हिस्सा भी बना लेंगे ना, तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगी और सेहतमंद रहेंगी। और देखिए ये सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन जो होती हैं, ये चीजें भी सब इन्हीं चीजों से ही तो बनती हैं। बस ये कहा जा सकता है कि उनमें वो केमिकल्स वगैरह ज्यादा ऐड कर देते हैं, जो वक्ती तौर पे हमें बहुत जल्दी फायदा भी दे देती है, लेकिन जैसे ही उन चीजों को छोड़ोगे फिर वही आपकी कंडीशन पहले जैसी हो जाएगी। जब आपको घर में इतनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, जब अल्लाह ताला ने हमारे इतनी आसानियां पैदा की हुई हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि हम हॉस्पिटल और ये मेडिसिन की तरफ जाएं। कोशिश करें कि ये चीजें आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना लें और आपको कभी भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप हमेशा सेहतमंद की तरफ ही रहेंगी और हमेशा आपकी खुराक अच्छी होनी चाहिए। देखिए डॉक्टर हमेशा कहते हैं खुराक अपनी अच्छी करो, उसके बाद ही आप मेडिसिन वगैरह लो। अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम कैल्शियम वगैरह की या फिर जो है हम ताकत वगैरह की जो है ना ड्रिप लगाने के लिए जाते हैं, तो डॉक्टर हमेशा रिकमेंड यही करते हैं कि ड्रिप की आपको जरूरत नहीं है, आप अपनी खुराक अच्छी करो, आप फ्रूट्स खाओ, आप ये खाओ, आप वो खाओ, आप सारी सब्जियां खाओ और इस तरह की चीजें खाओ, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप ड्रिप वगैरह लगाओ। ये देखें वक्ती तौर का हम लगवा लेते हैं ड्रिप, लेकिन इनके फिर बाद में जो है ना साइड इफेक्ट भी बहुत बड़े बड़े निकल कर आते हैं, हमें इन चीज का अंदाजा नहीं होता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 4, फ्लैक्स। ये भी इतने कोई महंगे नहीं होते, ये मुनासिब कीमत में आपको मिल जाएंगे, हर क्लास की औरत इसे खरीद सकती है। इसे अलसी का बीज भी कहा जाता है। अच्छा ये मैं पैकेट लेकर आई, ये पैकेट वाले जो है ना ज्यादा अच्छे होते हैं और आप यकीन करेंगे ये सारी चीजें सिर्फ मैं अकेले यूज नहीं करती, ये मेरी सास भी यूज करती है और उन्हें अल्लाह का शुक्र है कभी कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो माशाल्लाह बहुत एक्टिव भी हैं। अच्छा अब मैं आपको इसके फायदे बताती हूँ। ये जो मेरी प्यारी सी बहनों को इतनी ज्यादा थकावट होती है, काम करने का जो बोझ होता है ना सर पे, और सारा काम करने के बाद जो दर्द स्टार्ट होता है, ये उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। अगर आपको बहुत ज्यादा तकलीफ रहती है, अगर आप बहुत ज्यादा थक जाती हैं काम करने के बाद, तो आप इसको यूज करें। इसके और क्या फायदे हैं, ये आपकी स्किन को बहुत खूबसूरत बना देता है, ग्लो करता है, ग्लो करती है बाकायदा आपकी स्किन, ये बालों के लिए बड़ी अच्छी है। अच्छा इसको यूज किस तरह से करना है, आपने इसको ऐसे यूज नहीं करना है, आपने इसको हल्का सा तवे पे फ्राई करना है, जब उसमें से आवाज आना शुरू हो जाए उसके बाद आपने इसे ग्लेंडर कर लेना है, ग्लेंडर करने के बाद आपने इसको पाउडर बना लेना है। ये आराम से ग्लेंड हो जाता है, कोई मसला नहीं होता, क्योंकि छोटे छोटे से बीज है, क्या ही मुश्किल होगी। उसके बाद आपने इसे ऐसे ही खा के नहीं खाना है, आपने 1 गिलास पानी में 1 चम्मच इसे मिक्स करके ओवरनाइट छोड़ देना है। सुबह उठ के आपने इसे हल्का सा नीम गर्म करना है और उसके बाद आपने इसको पी लेना है और उसके बाद आप खुद इसमें फर्क आप नजर आना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपकी थकन खत्म हो जाएगी, आपके बालों का टेक्सचर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा।
आपके बाल जो अक्सर ज्यादा गिरने शुरू हो जाते हैं ना, बाल बहुत गिरते हैं और ना बढ़ते नहीं हैं, तो इससे आपके बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी। अच्छा, ये आपने नाश्ते के टाइम खाना है और आप ये 1 हफ्ते करके देख लें, यकीन माने आप बस इसको 1 हफ्ते करके देख लें, आपको खुद फर्क आएगा। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपकी थकन कहाँ चली गई। आपसे लोग पूछेंगे कि आप अपने फेस पे क्या लगा रही हो, ऐसे आपकी स्किन ग्लो करेगी। लोग आपसे पूछेंगे कि आप अपने बालों में क्या लगा रही हो, आपके बाल गिरना बंद हो गए, बाकायदा बाल आपके बड़े शाइन कर रहे हैं। तो ये सारी रेमेडीज होती है, हमें करनी चाहिए। घर में चीजें हमारे पड़ी होती हैं, हमें तरीका नहीं पता होता इसको यूज करने का। जब आपको अब मैंने बता दिया ना इसका तरीका यूज करने का, तो आपने इसी तरीके से इसको यूज करके फायदा उठाना है, ताकि आपकी थकन भी खत्म हो जाए, आपकी स्किन भी ग्लो करे, आपके बाल भी बड़े खूबसूरत हो जाए। देखिए, ये सारी जो मेरी प्यारी सी बहनें हैं ना, ये सब ये चीजें डिजर्व करती हैं। क्या जरूरत है आप जो है ना जा जाकर डॉक्टरों को अपने आप को दिखाओ, सिर्फ इतनी महंगी महंगी अपनी फीस भरो, उसके बाद फिर हमें वो सही से रिजल्ट मिलता भी नहीं है जो हम अक्सर चाह रहे होते हैं। और इसका एक फायदा मैं आपको ये भी बताती हूँ, ये अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है आपको, तो ये इतना इसके अंदर फाइबर होता है कि आपकी कब्ज भी आपकी खत्म हो जाएगी। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बता रही हूँ, आपने इसको डायरेक्ट नहीं लेना, आपने हमेशा इसको पीस के रोस्ट करके तवे पे पाउडर बना के ही यूज करना है। आपने कभी भी इसको डायरेक्ट चबा कर नहीं खाना है। अगर इस तरह से आप खाएंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाएगी, आपको कब्ज भी हो सकती है। ठीक है ना, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन भी होता है, और अगर आप इसको पीस के खाएंगी पाउडर बना के, तो आपकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो कोशिश किया करें इस तरह की घर की चीजें आप यूज करें, फायदा उठाएं, अपने आप को सेहतमंद बनाएं। अगर हम सेहतमंद हैं तो हमारे बच्चे सेहतमंद हैं, हमारे घर वाले सेहतमंद हैं, और पूरे घर का हमारे ऊपर लोड होता है। जब हम अपना ख्याल नहीं रखेंगी तो याद रखें फिर आपका ख्याल कोई भी नहीं रखेगा। तो बस ये थी हमारी आज की वीडियो। मेरी कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर करना, और ये भी बताना कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं, आज की वीडियो आप लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई, ये सब मुझे आप लोग कमेंट में बताना। मिलते नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना अपनी अपनी को, और अल्लाह पाक से यही दुआ करते हैं अल्लाह पाक आप सब बहनों की परेशानियां दूर करे, आपके घरों में बरकत अल्लाह पाक डाल दे। और जो जो मेरी बहनें थकी हुई रहती हैं या उनको जो जो तकलीफ रहती है, उनको जो कोई भी बीमारी ना, अल्लाह पाक सारी बीमारियों में उनको शिफा दे दे, अल्लाह पाक उनको आराम दे दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।